ततस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। हम लोग गीता पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज का श्लोक है भगवान कृष्ण का, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध, जो हम सब लोग बहुत बार उद्धरणों में कहते हैं। और गीता में यदि कोई गीता का कोई श्लोक सुनाइए तो व्यक्ति इसी श्लोक को सुना देता है, कम से कम आधी लाइन तो जरूर बोल देता है। तो आइए आज हम उसका अर्थ पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन से आखिर कहना क्या चाहते हैं। ये आप जानते हैं कि अर्जुन युद्ध से मना कर चुका है और भगवान ये चाहते हैं कि वो युद्ध करे। इसके लिए उन्होंने सिखाया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्ये मा फलेषु कदाचन मा फलेषु मा कर्मफल हेतुर्भोः मा कर्मफल माते संगोस्त्वकर्मणि माते संगोस्त्वकर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा कर्म माते संगोस्त्वकर्मणि माते संगोस्त्व। देखिए, इस पूरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से चार बातें कहते हैं। चारों लाइनों का अर्थ पहले एक बार समझ लें, फिर इसका क्या भावार्थ है उसको देखेंगे। भगवान कृष्ण का ये वचन है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। दूसरा अध्याय बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है। पहला अध्याय अर्जुन का विषाद है। तो पूरे पहले अध्याय में अर्जुन का कष्ट है, दुख है, उसका विषाद है, उसका शोक है। दूसरे में उसी शोक को, उसी विषाद को भगवान दूर करना चाहते हैं। तो भगवान ने बताया कि ते माने तुम्हारा, ते ये तव है, ते अर्थात तव, और तव अर्थात तुम्हारा, तुम्हारा अर्थात तेरा। तो कहा कि तुम्हारा कर्मणि एव अधिकारः। तो इसको आप अलग करें संस्कृत की दृष्टि से तो देखिए, कर्मणि एव अधिकारः ते, इतने हैं ना। तो ते बनता है षष्ठी के एक वचन में युष्मत् शब्द का, अर्थात जिसका एक रूप होता है तव अर्थात तुम्हारा। ये सह तव ते वाला ते नहीं, ठीक है। तो ते माने तव, ते माने तव अर्थात तुम्हारा, तुम्हारा या तेरा, ठीक। तो तुम्हारा अधिकारः ही कर्मणि, कर्म में। तो ऐसे अर्थ करें कि कर्म में ही, ते माने तुम्हारा, अधिकार माने अधिकार। लाइन क्लियर हो गई। कर्मण माने कर्म में, सप्तमी का एक वचन है, कर्म शब्द का नपुंसकलिंग। कर्मण माने कर्म में, इसी लाइन की व्याख्या हो रही है। कर्मणि माने कर्म में, एव माने ही, अधिकार माने अधिकार, ते माने तुम्हारा। तो हिंदी में इसको बोलेंगे तो बोल देंगे तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। तो तुम्हारा से क्या मतलब हुआ? अर्जुन का। और वो तुम्हारा हम भी हैं, तुम भी हो, हम सब के लिए भगवान ने एक आदेश दिया, एक आज्ञा दी, एक सीख दी, एक उपदेश दिया कि हम सभी मानवों का कर्म में ही अधिकार है। इस लाइन को पहले ठीक से क्लियर कर लो। कर्म में ही हमारा तुम्हारा सबका अधिकार है, भगवान के वचन है। फिर दूसरी लाइन पूर्ण लो, कदाचन, कभी भी। मां माने मत, मां माने अम्मा नहीं, मां माने मत। अब फलेश माने फलों में, फलों में नहीं, फलों में। तो फलों में नहीं, कदाचन माने कभी भी फलों में नहीं अधिकारः, अधिकारः को जोड़ लो, कभी भी फलों में अधिकारः मां, फलों में अधिकार मत करो, लेकिन कर्म में अधिकार तुम्हारा, कर्म में अधिकार तुम्हारा, और फलों में मत करो, ठीक है। तो अधिकार दोनों में चलेगा, कर्म में अधिकार है, फलों में अधिकार नहीं है। सीधी सीधी बात समझना पहले। फलों में तुम्हारा अधिकार है और वो कर्म में तुम्हारा अधिकार है और फलों में नहीं है। एक बात और प्रेम भैया आपको मैं बताता चलूं, बड़ी मजेदार बात है। भगवान ने यहाँ कर्मणि कहा, कर्मणि सप्तमी का एक वचन है, और फलेषु यह भी सप्तमी का है लेकिन बहुवचन है। देखा,
फल बहुत सारे, बहुवचन का मतलब बहुत सारे, और कर्म एक है। ये बड़ी मजेदार भगवान ने कही। होता क्या है साहब भैया, आदमी कर्म एक करता है और फल बहुत चाहता है। ये भगवान अपने श्लोक में इंगित कर दिए। नहीं, यहां भी कहना चाहिए माँ फले तू कदाचन, फले कर देते ना, एक कर्म एक फल। यहां तो कर्मणि में सप्तमी लगा के भगवान ने कहा कर्म एक करना चाहते हो, अब फल चाहते हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो कोई कोई साथी हमारे कहते हैं भैया यूजीसी पढ़ेंगे तो यूजीओसी निकल जाएगा, पीजीओटी निकल जाएगा, टीजीओटी पढ़ लेंगे, एलटी पास हो लेंगे, और लोग तिल ठोक देते हैं कि आरपीएससीओ पास कर लेंगे। काम कितना कर रहे हो? एक। अब कैट रिजल्ट सोचे हो? 560 रिजल्ट सोचे हो? अब इतनों में सोचते हैं। बहुत सारे लोग जो गीता का पाठ पढ़ रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि गुरु एलटी में गीता है, आरपीएससी में गीता है, प्रवक्ताओं में गीता है, पीसीएस में भी गीता है। तो लोग गीता एक पढ़ना चाहते हैं, पठन रूपी कर्म एक है, लेकिन इस गीता के पढ़ने का फल तुम पीसीएस में भी चाहना चाहते हो, एलटी में भी पाना चाहते हो, पीजीटी में भी पाना चाहते हो, आरपीएससी में पाना चाहते हो, और जिंदगी में भी सीख चाहते हो, और साथ में पुण्य अलग से चाहते हो कि गीता पढ़े से पुण्य मिले, साथ में मोक्ष अलग से चाहते हो, और साथ में अपना कल्याण अलग से चाहते हो। भगवान ये बात समझते हैं और वो कह दिए कि अच्छा कर्म में और फलों में। समझ गए? ये एक वचन द्विवचन बहुवचन का अर्थ है। बहुवचन का मतलब बहुत सारे फलों में तुम्हारी इच्छा होती है, तो भगवान ने फलेषु इच्छा का निषेध किया। आप समझ पा रहे हैं? ये तो मैं आपको पठन पाठन के संदर्भ में कह रहा हूं, ऐसे दुनिया भर के बहुत उदाहरण होते हैं। समझ में आया? आदमी एक काम करना चाहेगा, सोचेगा कि बहुत सारा चीज मिल जाए, चलो इन बहाने से। अभी किसी को कहें कि भैया चलो उत्तराखंड चलते हैं, तो लोग सोचेंगे चलो घूमने का घूमना हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, फल देखना, भगवान का दर्शन हो जाएगा, बढ़िया वहीं जो है गंगा में स्नान हो जाएगा। फलनवा यदि हो कही थी मौसी रहा थी तो मौसी से मिली ले, बोलो। अब ये चाहेंगे कि भगवान का दर्शन होगा, पुण्य हो जाएगा, यह चाहेंगे माउंटेनिंग हो जाएगी, यह चाहेंगे कि जंगलों घूम ले, अब हाथी देख लेंगे, शेर देख लेंगे। अब देखो, जाना उन काम एक करना चाहते हैं, अब फल बहुत चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने इस बात को पकड़ लिया और कहा कि कर्मणि, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। और बड़ी मजेदार बात सुनते चलो, भगवान ने कहा एक साथ बहुत सारा कर्म करोगे सब लफड़ झपड़ हो जाएगा। तो भगवान ने एक चीज और सिखा दी, कर्मणि एव अधिकार। एक कर्म में तुम्हारा एक समय में एक कर्म में ही अधिकार है, एक ही समय में एक टाइम पर एक व्यक्ति एक ही कर्म को करे, उसी में अधिकार है, दूसरे में नहीं। समझ गए महेश भैया क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो हम कर्मसु कह देते हैं ना, कर्मों में तुम्हारा अधिकार है, यहाँ फलों में नहीं है, कर्मों में नहीं कह रहे हैं भगवान। अर्थात भगवान यह भी सिखा रहे हैं कि ऐ मेरे बुद्धू मानवों, एक बार में एक ही काम करो, जो मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं। तो आज गीता से यह बात प्रूफ हो गई। रविंदर जैन, भगवान ने खुद कहा कर्मणि एव अधिकारः ते, और फिर मना कर दिया फलेषु मा। फलेषु आगे का अर्थ देख लो, फिर बताऊं। फिर से कहा मां, मत करना। क्या? कर्मो फल का हेतु भू, ऐसा मां। और फिर ये से मां इसके साथ जोड़ना, मां ते संगो अस्तु अकर्मणि। इसमें भी भगवान मना कर रहे हैं, इस लाइन में भगवान कुछ मना कर रहे हैं। इस लाइन में ये वाला मां यहां आएगा है, ये मां धोखे से इधर चला गया है, इसको इधर ले आओ। तो आप देखो, इस लाइन में भी भगवान ने कुछ मना किया, इसमें भी कुछ मना किया, इसमें भी कुछ मना किया। केवल इसको कहा कि ये राइट लाइन है, पहली लाइन। बाकी ये तीन चीजें जो हम करते हैं ये गलत है। माने फलों में अधिकार नो, कर्म फल का हेतु भू माने होना, भू माने तो कर्म फल का हेतु माने कारण, रीजन, कारण या रीजन। आप किसी कर्म के फल का कारण, मां माने मत, भू माने बनो। किसी भी कर्म के फल का, कर्म का नहीं, कर्म फल का, फिर से बता दूं, कर्म फल का कारण मत बनो। राइट हो गई तीसरी लाइन।
भगवान ने यह भी मना किया, कर्म फल का कारण मत बनो। क्यों मना किया इसकी चर्चा फिर बाद में सोचेंगे, लेकिन भगवान अभी तो मना कर रहे हैं। फिर कहा माँ ऐसा भी मत करना कि ते माने तुम्हारी, यही वाला ते है तुम्हारा, षष्ठी वाला, तो ते माने तुम्हारा, संग माने आसक्ति हो जाए, अस्तु माने होवे, अस्तु है, अस्तु ऊ के स्थान पर वाह हो गया यण संधि से, तो संगा अस्तु अकर्मणि, अकर्मणि माने अकर्म में, यानी कर्मों के ना करने में, ते माने तुम्हारी, आसक्ति माँ, अस्तु होवे माने कर्म न करने में भी आसक्ति ना होवे। कर्म नहीं करेंगे ये भी नहीं करना है, हम कर्म नहीं करेंगे ये भी नहीं करना है, कर्म फल का हेतु भी नहीं होना है और फलों की इच्छा भी नहीं करनी है, लेकिन कर्म करना है। थोड़ा कठिन है, समझना कठिन है, लेकिन बात एकदम फैक्ट है। बहुत बार इस श्लोक को हम लोग उद्धृत तो करते हैं, लेकिन ये कह दें कि गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं ना। अब आप किसी से कहें, प्रेम भाई आप समझदार हैं समझिएगा, किसी से कहो कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, यहीं से गड़बड़ा जाता है। क्या ऐसा संभव है सामान्य मानव के लिए कि वो कर्म करे और फल चाहे ही नहीं? भगवान यहाँ अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए अधिकार करना, कर्तव्य करना, ये सब चीजें अलग है। अधिकार अलग है, कर्तव्य अलग है, इच्छाएं अलग हैं, कामनाएं अलग हैं, समझिएगा इस बात को। तो भगवान ने कहा कि जैसे आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो बस काम करना आपके हक में है। प्रेम भैया आप अभी पीसीएस का एग्जाम दिए हैं, लिखना आपके बस में था, तो आप गए एग्जाम में लिख आए, क्या उस प्रश्न में नंबर देने का भी अधिकार आपका है? तो जब नहीं है तो भगवान यही तो मना करते हैं कि तुम्हारा पढ़ना, एग्जाम देना तुम्हारा काम था, वो जो तुम्हारा काम है उसको करो, और जो फल में जिसका अधिकार है, लिखना तुम्हारा अधिकार है, तो वो लिखे गए में नंबर देना किसका अधिकार है? मास्टर का अधिकार है, शिक्षक का अधिकार है। तो उसमें तुम अपना अधिकार जताओगे कि नहीं हमको इसमें 100 में 99 चाहिए चाहिए। बोले कैसे चाहिए भाई, कोई 90 दे दिया तो क्या करोगे? तुम्हारे लिखे हुए में कोई 50 दे दिया, आप समझ गए? जब हम 100 नंबर का लिख के आते हैं तो भगवान ने कहा 100 नंबर के पेपर में तुम्हारा पढ़ के लिखना तुम्हारा कर्म है, और बस इतना ही करो। फिर 100 में 98 पाओगे कि 99 पाओगे कि 90 पाओगे कि 80 पाओगे कि 50 पाओगे, इसमें तो तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अब बताइए यदि हम फल पर अधिकार जता दें या फल पर हमारा अधिकार हो जाए, तो फिर आप दोनों बातें नहीं हो पाएंगी, कर्म के साथ फल जुड़ा नहीं रहेगा। अच्छा, जब जब आपने फल पर ज्यादा आसक्ति दिखाई होगी तब तब आप परेशान होंगे। बड़ी सुंदर सी बात है रविंद्र जैन आपके लिए। आपने किसी लड़की से प्यार किया, साफ बता दूं तो आपको समझ आएगा, तो प्यार करना यह तुम्हारा कर्म है, इतने में अधिकार रखो। अब वो फिर दूसरे से विवाह नहीं करेगी, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, वो तुम्हें मिलेगी ही, यह फल है, लेकिन यह फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तू कर्म किए जा, प्यार किए जा, फोन किए जा, रिचार्ज कराए जा, बात किए जा, लेकिन फल पे अधिकार तो तुम्हारा नहीं है। उसकी शादी दूसरे से भी हो सकती है, वो कहीं जा भी सकती है, इस फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं, भगवान कह रहे हैं। और यदि तुम इस फल पर अपना अधिकार नहीं समझते, मजाक में मत लेना, तो बड़ी अच्छी बात समझ में आएगी, तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। राइट बात है, बड़े अच्छे से समझ लेना हमारे सभी साथी, खासकर जो इस प्रेम चक्कर में फंसे हों। अभी कभी कभी हम गीता पढ़ाने से डरने लगते हैं, पढ़ाते हैं, लोग आंसू यहाँ गिराने लगते हैं, रोने लगते हैं, पर अब तो कम से कम समझ गए कि कर्म में मेरा अधिकार है, मतलब हम कर्म करें ये तो मेरे हक में है, पर वो मुझे भी प्यार करे, मेरे साथ ही रहे, मुझको ही वर्ण करे, मेरी ही पत्नी बने, मेरे ही कहे आधार पर चले, ये तो फल है तुम्हारे प्यार का। प्यार रूपी कर्म का जो फल है वो तुम्हारे हक में नहीं है बंदे, और जो तुम्हारे हक में नहीं है, जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, भगवान यही बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारे हक में नहीं है उसकी हक हाँ मिल सकती है। ये थोड़ी ने कहा कि भगवान जो कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये है क्या कर्म नहीं करोगे, कर्म करो
कर्म में तुम्हारा हक है, पर भगवान ये थोड़ी बोले कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहे। बस भगवान ये मना करते हैं कि फल के बारे में सोचो मत। दूसरी बात, अब बिल्कुल परेशान रहोगे, देखो तुम्हारे सामने लोग परेशान है, तुम्हारे सामने लोग रो रहे हैं, परेशान है कि हाँ या ना बताओ, तो ये श्लोक समझ में आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए कोई आदमी माना या पढ़ाई किया, आपने अच्छे से पढ़ा, फिर से सुनना बहुत अच्छी बात है। इसका जो अर्थ मैं समझता हूँ वो मैं आपसे कहता हूँ, बाकी भगवान जो जिस अर्थ में कह रहे हैं मेरे ख्याल से सही अर्थ में कह रहे हैं, जितना मैं समझता हूँ मैं आपसे बताता हूँ। भगवान ने ये कहा कि भाई कर्म करो। हम मान लो कोई कर्म करते हैं तो हम कर्म में इतने तल्लीन हो जाएं, इतने डूब जाएं, इतने निमग्न हो जाएं कि उसके फल पर हम सोचें ही नहीं। जब जब आप किसी कर्म को करते हुए फल की इच्छा करोगे या फल पर अधिकार जताओगे या परिणाम पाने की चिंता करोगे तो आप परिणाम पर सोचोगे, फल पर सोचोगे, फल पर चिंतन करोगे, फल की इच्छा आएगी, तो आपका कहीं ना कहीं माइंड, आपका कहीं ना कहीं दिमाग, आपका कर्म बाधित होगा। आप उतने मन से, उतनी तल्लीनता से, उतने हृदय से उस काम को नहीं कर पाओगे, क्योंकि 24 घंटे में कभी ना कभी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे आपका मन फल की ओर जाएगा, परिणाम की ओर जाएगा। फल की आप इच्छा करोगे, सोचोगे, अधिकार की यार इतना आ जाए, मेरा इतना पा जाए। आप देखिए जब हाई स्कूल इंटर का पहले रिजल्ट निकलता था या अभी भी निकलता है तो बहुत सारे लोग फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। आप उनका एनालिसिस करो, ऐसा क्यों हुआ? वो फल पर जी रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं पास हो जाऊंगा, 60% आएगा, 80% आएगा, नहीं आया इसलिए भाग गए, या इसलिए उनको डर लगा, या इसलिए वो नए पुल से कूदने लगे। यदि वो, अच्छा आप ऐसे भी विद्यार्थी देखे होंगे जो परीक्षा तो दे दिए, रिजल्ट आया तो आया, मान लो फेल हो गए, तब वो मजा, हमारे तो फेल हो गए। आप हर विषय में फेल हैं, हर विषय में फेल होने के बाद भी मौज में हैं। क्यों? क्योंकि माँ फलेषु कदाचन, वो गीता पढ़ के नहीं किए थे, उनकी फल में इच्छा ही नहीं थी वो। अब आप देखें, इसके पहले किसी मेरे बहुत प्यारे साथी, में नाम नहीं लूंगा पर यहाँ पर हैं, एक बार वो परीक्षा दिए, उस बार भी फेल हो गए थे, लेकिन उस बार मौज में थे, ताली बजा बजा के सबसे बता रहे थे कि परीक्षा दिए तो हमारा हुआ ही नहीं, हमारा हुआ ही नहीं, मस्त थे। क्यों? क्योंकि उस बार की परीक्षा देने में तो उनका ध्यान था, अपने कर्म में तो पूरा ध्यान था, कर्म में उनका अधिकार था, लेकिन वो ये नहीं सोच के परीक्षा दिए थे कि मैं पास ही हो जाऊंगा, मैं मास्टर ही हो जाऊंगा। ये प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं, श्लोक समझ में आएगा। उस बार तो उन्हें दुख नहीं हुआ, पर एक बार एग्जाम और उन्होंने दिया इस बार का, और भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई कि इस बार भी गड़बड़ा गया। पर इस बार वो फल पर इतना जी रहे थे, फल को 24 घंटा इतना सिर में बिठाए थे, और ये सोच लिए थे कि पत्नी ले जाएंगे, बच्चों को ले जाएंगे, यहाँ कमरा लेंगे, ये स्कूल मिल जाएगा, अपने गांव के बगल में होगा, फिर हम बाइक ले लेंगे वहाँ। आप सोचिए, आगे 10 साल का प्लान हो गया था, साली को बुला के रखेंगे, उसको भी वहीं पढ़ा देंगे। आप समझिएगा, भगवान के वचनों में लौट के आता हूँ, फल पे इच्छा, फल पर अधिकार नहीं है। फल पे, भाई आपने एग्जाम दिया, हम भी नहीं सोचे थे, आप भी नहीं सोचे थे, मेरिट 118 गई, आपका नहीं हुआ, 117 वाला बाहर हुआ। यदि आप उस समय भी फल की इच्छा नहीं कर रहे होते तो रिजल्ट आने के बाद भी आप नाच रहे होते, मस्त होते, आनंद में होते, खुशी में होते। अथवा पढ़ाई, अब बहुत सारे लोग परीक्षा देने के बाद देखे कि हमारा 115 हो रहा, 16 हो गया, किताब उताब दे दिए थे दूसरों को, भैया ले जाओ, बांध के टाण में रख दिए थे, ले जाओ, वहां हो गया, रिजल्ट आने की देर है। ये 2 लाइनें पढ़ना, 2 लाइनें पढ़ना समझ में आ जाएगा। अब कर्मणि एव अधिकारस्थ की एक और व्याख्या सुन लो मेरी दृष्टि से। मान लो कोई अच्छा पेंटर है, अच्छा चित्रकार है, अब वो हमेशा सुबह सुबह उठ के पेंटिंग बनाता है। आप उस पेंटर से कहो, ए पेंटर, चित्र मत बनाओ, जितने का चित्र तुम्हारा बिकेगा ना उतना पैसा हम दे देंगे, चित्र मत बनाओ। मैं तुमसे प्यार से पूछता हूँ, यदि वो पेंटर है तो क्या तुम्हारे यह कहने से कि भाई 100 रुपये हम तुमको दे देंगे, 100 रुपये का तुम्हारा चित्र बिकेगा, मत बनाओ, तुम्हें क्या लगता है वो पेंटर चित्र बनाना छोड़ देगा? हाँ या ना बोलो। यदि आप समझ गए,
पेंटिंग करना यह उसका कर्म है और कर्म करने में ही उसको मजा आ रहा है, उसको आनंद आ रहा है। आप किसी किसान से कहो कि ऐसा है पिछले साल बड़ा घाटा भया, तू राई बो रहा का पाए, जा छोड़ा रहा खेत उतना जोतो बाबा। यदि वो असली किसान होगा, वो आप देखें कितनी बार किसान को घाटा होता है, हर बार किसान खेत जोतता है, हर बार किसान सवेरे सवेरे खेत में जाता है, हर बार हल जोतता है, हर बार सूर्य भगवान सुबह उठ करके उसका स्वागत करते हैं, हर बार चिड़िया चह चहा करके उसका स्वागत करते हैं। उसको परिश्रम करने में ही मजा आता है। आप किसी किसान से कह के कभी देखना, सच्चे किसान से, कि बाबा बैठ घर में, दादाजी बैठो घर में, कुछ नहीं करना। आप घर में दादा को बैठा दो, वो दुख में डूब जाएगा, कुछ नहीं मिले उसको खेत में, लेकिन उसको खेत से जाने से कहीं कोई नहीं रोक सकता। कर्मणि एव अधिकारस्ते। आप ये प्रैक्टिकली देख पाओ, यदि कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो पढ़ेगा ही, अच्छा किसान है तो किसानी करेगा ही, अच्छा पेंटर है तो पेंटिंग करेगी ही, अच्छा लेखक है तो कुछ ना कुछ कविताएं लिखेगा ही। वो कविताएं इसलिए नहीं लिखता कि हमारी कविताएं बिके, हमको लाखों मिले, वो कुछ भी ना मिले तो भी कर्म करेगा, लिखेगा। भगवान यही कहते, उसको उसके कर्म करने में ही उसका फल है। फल बात कर रहे हैं भाई। आप मैं पूछता हूं, क्या कोई उपन्यासकार, कोई कहानीकार, कोई गीतकार या कोई किसान या कोई मजदूर, कोई भी सिर्फ फल के लिए काम करता है? हमको रुपया मिलेगा इसलिए करता है कि उसको उस कर्म को करने में आनंद है, खुशी है, अच्छा लगता है, इसलिए करता है। तो आप ये देखेंगे कि ये बहुत बड़ी चीज होगी कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान ने 2 बातें बताई, फिर कहा मां कर्मफल हेतुर्भूः, कर्म फल के कारण मत बनो। कारण मतलब भगवान ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत बार होता है कि कुछ चीज हो गया तो आप कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, हम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, हम नहीं होते तो वैसा नहीं होता। बोलो हाँ। हाँ, मदार सिंह को मारे, धतूर सिंह को मारे, मैंने ऐसा कर दिया, ये ताल ठोंके, वो ताल ठोंके। इससे भी आपको अभिमान होगा, इससे भी आपके कर्म करने में कमी आएगी, इससे भी आपको, मान लो किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपने किसी को, कोई भी है, माने आपने उसकी मदद की, आपने उसको किताबें दी, आपने उसको पढ़ाया, आपने उसके साथ अच्छा किया। अब आप ये सोचे हैं कि ये हर सबसे कहे कि भाई साहब फलाने ने ऐसा किया, फलाने, अब मान लो वह आदमी आपको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, आपको का कहीं नाम नहीं ले रहा है, आप चाहते हैं कि उसके कर्म फल का मैं कारण बनूं, मुझे वो कहे कि भाई फलानवा के कारण हुए। हम ही को ले लीजिए, हम चाहें कि भैया ये कहें कि नहीं नहीं गुरु जी आपकी कृपा से, गुरु जी चाहे हमारे मुँह में कहावत करें हाथ जोड़ के, गुरु जी आपकी कृपा से हुए। यदि आप ये चाहते ही नहीं है कि मैं किसी के कर्म फल का कारण बनूं, तो फिर कोई कहे या ना कहे इसका आपके जीवन में कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब कर्म फल का कारण आप बनना चाहते हैं और नहीं बनते हैं तो आप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं। हमने उनके बिटिया के ब्याह में 10,000 दे हैं, हाँ फिर माने हमका इक्कोदार केहू से कहीं नहीं है, आप समझ रहे हैं। और बहुत बार आप देखते होंगे रामलीला उमलीला जब होता है तो लोग 10-10 रुपया, 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 रुपया देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी देने में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भक्ति है, बस वो नाम बुलाने में कि 100 रुपये यहाँ के भाई साहब लाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से भगवान के चरणों में 100 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, भगवान इसका कल्याण करे। आपको लगता है कि वो भगवान के कल्याण के लिए हर बार 100 रुपये दे रहा है? या कि जब जब छमिया नाचने आती स्टेज पर और वो कहेंगे कि नहीं चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन सावन मजा, 1000 भगवान की आरती होने लगेगी तो सिक्का ढूंढता है आदमी, सिक्का, खुला सिक्का नहीं है, कैसे आरती में डालें। और जब डांस होता है छम्मक छल्लों का तो नोट ढूंढता है, नोट। नाचने वाली के लिए सिक्का नहीं ढूंढते आप, पर भगवान की आरती में या किसी पंडित जी को देने में या किसी मंदिर में चढ़ाने में या दान पात्र में डालने में आप सिक्का ढूंढ, खुला है ये नहीं, खुला है ये नहीं। खैर मैं आपको बता दूं मां कर्म फल हेतुर्भू, भगवान बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि कर्म फल का भी कारण मत बनो। जब आप कारण बनने की नहीं सोचोगे, जैसे वो अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि नहीं
कर्म फल का कोई भी रिजल्ट आएगा तो मैंने युद्ध जीत लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने मार दिया, मैंने वह जिता लिया, मैं हरा दिया, इस प्रकार का कोई भी इस प्रकार के कारणीभूत को अपने ऊपर मत ला दो। भगवान ने सोचा कि कहीं अर्जुन गड़बड़ दिशा में ना समझ ले, कि वो जब सोचे कि भाई केवल कर्म ही करने में अधिकार है, हमारा फल में कोनो अधिकार ही नहीं है, तो ससुरा को कर्म करे। जैसे रविंदर जैन कहें कि जब हमका पढ़ाई नहीं पढ़े का है, मास्टर होने के इच्छा नहीं करे का है, मास्टरी में हमारा अधिकार है नहीं, ससुरा को पढ़े। देखिए भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म करो फल नहीं मिलेगा, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। भगवान कर्म करने में तुमको 100% कर्म करने में लगाना चाहते हैं और एक कर्म में लगाना चाहते हैं। अर्जुन के संदर्भ में अर्जुन योद्धा है, क्षत्रिय है, अभी युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, तो उसके लिए एक ही कर्म हो सकता है, लड़ना। क्षत्रिय को दान देना, दान लेना, ये भी कर्म है। क्षत्रिय को अपने बीवी बच्चों का पालन, ये भी कर्म है। लेकिन जब वो क्षत्रिय अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा है तो कर्मणि एव अधिकारः, वो कर्म है युद्ध करना। वो एक कर्म है अर्जुन के लिए, क्या है? युद्ध करना। और इस समय भगवान ने कहा युद्ध करना ही एकमात्र तुम्हारा अधिकार है, बस युद्ध करो। फल क्या होगा? फलेषु कहा, तो फलेषु परिणाम ये हो सकता है कि परिणाम, फलेषु माने फलों में अधिकार नहीं, में परिणाम क्या हो सकता है? पितामह की मृत्यु हो सकती है, द्रोणाचार्य मारे जा सकते हैं, शकुनी मारा जा सकता है, ये जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, इधर से युधिष्ठिर इत्यादि की भी मृत्यु हो सकती है, स्वयं अर्जुन भी मर सकते हैं, हाँ या ना? बहुत तरह के फल हो सकते हैं, लेकिन कर्म एक है, युद्ध करना। कर्म तो अभी क्या है? इसीलिए कर्मणि कहा, एक कर्म पर फोकस करो। इसके परिणाम बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी, जीत होगी, हार होगी, मरेंगे, कुछ जिएंगे, कुछ भागेंगे, कुछ अधमरे होंगे, कुछ घायल होंगे। फल बहुत तरह का होगा। फल में तुम्हारा कितने लोग मरेंगे इसकी गारंटी तुम ले नहीं सकते, कितने बचेंगे इस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, कितने घायल होंगे ये भी नहीं बता सकते। बोलो हाँ या ना? इसलिए भगवान ये मना किए कि सिर्फ युद्ध करना तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ युद्ध करना तुम्हारे हाथ में है, पर युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए अच्छा, जब ये युद्ध का परिणाम सोचेगा, अर्जुन लड़ते समय युद्ध का परिणाम सोचने लगे कि हाराम हार न जाए, हाराम जीत न जाए, हाराम ये न हो जाए, हाराम युधिष्ठिर न मर जाए, हाराम भीम घायल न हो जाए, हाराम हमारे नकुलवा को कुछ न हो जाए, हाराम सहदेव को चोट न लग जाए। आपको लगता है कि ये सोचता हुआ अर्जुन अच्छे से युद्ध कर पाएगा? तो भगवान यही कहते हैं कि देखो परिणाम मत सोचो कि नकुल को क्या होगा, कि सहदेव को क्या होगा, कि द्रोण को क्या होगा, कि पितामह को क्या होगा, दुशासन को क्या होगा, दुर्योधन को क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इस पर फोकस नहीं। एक फोकस, एक चिंतन, एक सोच, एक विचारधारा, एक काम। तभी भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू। अच्छा, ये कर्म फल का हेतु अपने को नहीं मानेगा। भाई अर्जुन को ये लगे कि यार हमारी वजह से लड़ाई हुआ, ये रीजन है। इस पूरी लड़ाई में यदि वो हेतु अपने को मान ले, अर्जुन ये मान ले कि सारा महाभारत हमारी वजह से हुआ, आपको लगता यही तो वजह है जिस वजह से वो लड़ नहीं पा रहा है, यही तो डिप्रेशन है, यही तो अवसाद है, यही तो अर्जुन का विषाद है। बोलो, वो जैसे आप मान लीजिए आपके घर में कोई घटना घटी, कोई घटना घटी, मान लो आपके बाबा जी को चोट लग गई, आपके पिताजी खेत में गए और भगवान न करे फावड़ा चला रहे थे, लग गया। अब बेटे को लगे कि हार हमारी वजह से लग गया, हम फरुहा लेके चले जाते, बाबू फरुहा लेके नहीं जाते तो उनके घोड़े में नहीं लगता। अब आपने, बाबू खेत में काम कर रहे थे, आपके पिताजी फावड़ा चला रहे थे, दुर्भाग्य से उनके पैर में लग गया, उनसे ही लग गया, और बेटे को लगे कि इसका, इस फल का, इस कर्म फल का, माने इस फावड़े के लगने में रीजन मैं हूं। आपको क्या लगता है, बाप से ज्यादा पीड़ा बेटे को होगी? एक ही घर में दो लोग बीमार हो गए, बोलो, उसका तो इलाज, फावड़े का इलाज तो अस्पताल में हो जाएगा, पर ये जो बालक टेंशन में यहाँ है ना कि मेरी वजह से बाप को लग गया, मेरी वजह से कष्ट हुआ, हाय राम, हम ये तो फांसी लगा सकता है, ये मर सकता है, ये अवसादग्रस्त हो सकता है, दबाव में आ सकता है, परेशानी में आ सकता है। भगवान ने मना किया, माँ कर्मफल हेतुर्भू, जो भी कर्मफल आया उसके कारण तुम नहीं हो, उनको लगना ही था तो लगता ही, तुम जाते या नहीं जाते ये कारण नहीं है। भगवान यही मना कर, मैं उदाहरण से आकर यहाँ फलुआ चलाने के लिए भगवान नहीं बता रहे, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप कर्म फल का हेतु ना बनो। किसी की पत्नी मान लो अस्पताल में भर्ती है या कुछ भी हो, उसको चोट लग गई, या जाते बाइक से आप जा रहे थे, पीछे वाले किसी को बैठाए थे, अब आप गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो,
पीछे वाले को बहुत चोट आ गई, आपको कुछ लगा ही नहीं, आप क्या सोचोगे? चलाने वाला गाड़ी वाला क्या सोचेगा? हाँ राम, हम ऐसा बैठा लिए इसको, हम चला रहे थे और तुमको कुछ नहीं हुआ, हेलमेट लगाए थे, गिरे, थोड़ा बहुत खरचोट फरचोट आई, उसको ज्यादा लग गया। आप इस कर्म फल का, इस फल का हेतु अपने को मानोगे नहीं। ये जो रिजल्ट हुआ, माने एक्सीडेंट हुआ, इसमें जिसको पीछे वाले को चोट आई, इस फल में, इस रिजल्ट में, इस परिणाम में, इस पूरे घटनाक्रम में आप अपने को हेतु मानोगे नहीं? हाँ या ना बताओ, क्यों नहीं मानोगे? नहीं, अच्छा गीता नहीं पढ़े होते तब क्या लगता आपको? आपको लगता ना कि मेरी वजह से हुआ, यार हम गाड़ी में बैठा के ले जाए, मेरी वजह से चोट लग गई। भगवान यही मना कर रहे हैं कि तुम जबरदस्ती तो लड़ाए नहीं और ना तुम चोट दिए, और यदि यह अवसाद, यह दबाव, इस प्रकार की परेशानी, इस किसी भी परिणाम को का रीजन तुम बनते हो, तो ये भगवान केवल बुरे बुरे काम के लिए नहीं कहते। उसी तरह से जैसे बुरे परिणाम के प्रति तुम कारण नहीं हो, ऐसे ही अच्छा काम भी कुछ तुमसे हो जाए तो कहो नहीं, हम ही तो थे मंदिर बनवा दिए, नहीं ससुरा मंदिर नहीं बनता, हम ही तो थे जो गांव में नल लगवा दिए, नहीं नल नहीं लगता, हम ही तो थे जो गांव में रोड बनवा दिए, नहीं ससुरा रोडो नहीं बनता, हम अपने गांव में लाइट लगवा दिए। भगवान ने कहा ना तुम लाइट लगवाए, ना रोड बनवाए, ना भले ही उसमें आप समझ गए, और ना तुम्हारी वजह से कोई गलत काम हुआ तो भी तुम कारण अपने आप को न मानो, और कुछ अच्छा तुम्हारी ओर से हो रहा है तो भी ये मत समझो कि हम ही हम कराए हैं। यदि आप अपने को इन कर्म फल के हेतु से अलग करोगे तो बहुत ही सुखमय, शांतमय और अपने काम पर 100% फोकस कर पाओगे। क्यों गुरुजी, समझ में आ रहा है? फिर भगवान ने सोचा कि यार कहीं ये ना सोचे, तो अकर्मणि माने कर्म को ना करने में, अस्तु माने होवे, संगा माने आसक्ति, ते माने तुम्हारी, माँ माने नहीं, माने कर्म को ना करने में तुम आसक्त ना हो जाना कि बस सब चीज बुरिया बिस्तर बांध के कमर में लेट के सो कि ससुरा जब हमका कर्म है भर कर एक है, फल हमको यश कीर्ति नाम चाहिए, नाम मिलेगा ही नहीं, यश मिलेगा ही नहीं, कीर्ति मिलेगी ही नहीं, हमारा नाव गांव होबे न करे, ससुरा कुछ न करब। तो भगवान ने कहा तमोगुण बढ़ेगा, ऐसा नहीं करना है। जो विधान में लिखा है, जो आपका कर्म है, पिता है तो आपका पुत्रों का पालन करना, पत्नी का पालन करना कर्म है, ये आपको करना ही होगा। शिक्षक हैं तो आपको पढ़ाना ही होगा, छात्र हैं तो आपको पढ़ना ही होगा, किसान हैं तो आपको किसानी करनी ही होगी। आप समझ पा रहे हैं? आप कोई अधिकारी हैं, आप डीएम हैं तो आप जिले की देखरेख आपको करनी ही होगी, पुलिस कप्तान है तो आपको वहाँ के की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाना ही होगा, ये आपका कर्म है। आप देखें, साहब भैया बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, आपको 1 महीने को, मान लो आप अधिकारी हैं, डीएम हैं, मान लेते हैं आप कलेक्टर हैं, आप 1 महीने तक काम किए, इसके बाद आपका वेतन आया, ये आपका फल है, और आपने यह फल नहीं लिया, आप वेतन नहीं लिए, गए सरकार के खाते में जमा कर दिए कि भाई हम कर्म किए, हमको ये वेतन नहीं चाहिए, आपने सरकार, मुख्यमंत्री कोष है उसमें जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री कोष में, राहत कोष में जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यानी फल। अब फिर देखना, पर आप डीएम होकर के कोई काम आपको सौंपा गया था, आप डीएम वाला काम ना करें, जिले का निरीक्षण ना करें, जिले को ऐसे ही छोड़ दें, कोई घटना हो उस पर आप एक्शन ना लें, यदि आप ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। मुख्यमंत्री योगी का आपके ऊपर लिए निर्देश आएगा, जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उस समय का होगा, जैसे भी होगा आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पर आपने फल नहीं लिया, उसको कोष में जमा कर दिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बात मजेदार हो तो समझना, आपने कोई वेतन नहीं लिया, वेतन जमा कर दिया, इसमें ना आपको कोई पुरस्कार है ना इसके लिए कार्रवाई। देखिए फल पर आपका अधिकार, समझ में आया? नहीं तो एक्शन तो ये होना चाहिए, साले 1 महीने काम के वेतन क्यों नहीं ले रहे हो, तुमको वेतन लेना पड़ेगा, नहीं तुमको जेल में भेज देंगे। ऐसा अभी कभी आपने सुना? वेतन लो, नहीं लोगे तो तुमको जेल भेज देंगे, ऐसा कभी सुना आपको? लेकिन काम ना करो तो इसमें सजा है, ये आप हर रोज सुनते हैं। बोलो हाँ, कर्म नहीं करने पर तो सजा है, कर्म नहीं करने पर तो, भगवान भी यही करते हैं। भगवान ने कहा कर्म तो करना पड़ेगा अर्जुन, हर हाल में करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा, किसी ना किसी रूप में, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो,
यदि आप काम नहीं करेंगे तो जवाबदेही तो बनेगी। आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य का निरीक्षण करना ही चाहिए, अस्पताल के जो हेड हैं ऐसे डॉक्टर को अपने अस्पताल को देखना ही चाहिए, सफाई कर्मी को सफाई करनी ही चाहिए, अध्यापक को पढ़ाना ही चाहिए, चपरासी को घंटी बजानी ही चाहिए। हर आदमी को कर्म ना करे, चपरासी घंटी ना बजाए, एक्शन हो जाएगा। बोलो, ये है अकर्मणी। कर्म को ना करने में तुम्हारी आसक्ति माने तुम्हारा लगाव ये हो कि हम अब काम नहीं करेंगे कुछ, भगवान बोले ऐसा मत करो, ये भी नहीं कर सकते। अर्थात तुम ये कह रहे हो कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्षत्रिय हो, लड़ना ही पड़ेगा। माते संगोस्त्व कर्मणि, यही बात है। तो आप बताइए, अर्जुन का कर्म क्या है? लड़ना। और अभी वो आसक्त है अकर्म में, हम नहीं लड़ेंगे। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, इस पे कार्रवाई हो जाएगी, परमात्मा की ओर से कार्रवाई हो जाएगी, भगवान की ओर से, ईश्वर की ओर से कार्रवाई हो जाएगी। बोलो हाँ, क्षत्रिय का कर्म ही है लड़ना। अब कोई शिक्षक है, रोज स्कूल जाए पढ़ावे ना, आपको क्या लगता है कि बस स्कूल जाने मात्र से हो जाएगा? नहीं, वो क्या कर रहा है? वो अकर्मणि सकता है, अपने अकर्म में आसक्त नहीं होना है, यही भगवान सिखा रहे हैं ना। अर्थात हर शिक्षक को पढ़ाना ही है, नहीं तो अध्यापक उसके खिलाफ लिखेगा, वो DIS उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, DM उस पर एक्शन लेगा, आपकी बात आगे जाएगी, आप सस्पेंड होंगे, आपका वेतन रुकेगा, आप बर्खास्त होंगे। बोलो हाँ या ना? ये सामान्य बात। 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें भगवान इसमें बताए। कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म पर ही अधिकार है। अच्छा, यहां भगवान ही भी कहते हैं प्रेम भैया, एव माने ही, एकदम फैक्ट, निश्चित रूप से 100% तुम कर्म कर सकते हो। उस कर्म में तुम कितना, देखो कोई DM बहुत अच्छा काम करता है, कोई काम चलाऊ काम करता है। तो अब देखो, हर शिक्षक को, हर किसान को, हर DM को, हर छात्र को पढ़ने का समान अधिकार है। कर्म में ही उसका पूरा 100% अधिकार है। अब कोई उल्लू जुल्लू पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई काम चलाऊ पढ़ता है, छात्र के लिए कह रहा है, लेकिन इस पढ़ने में उसका 100% अधिकार है, 100% अधिकार है। यही तो भगवान कह रहे हैं। लेकिन उसकी पढ़ाई का 100% वह पास ही होगा, यह उस छात्र के हक में नहीं है। बोलो हाँ या ना? और यदि ये कर्म के साथ साथ फल भी, कि भैया कॉपी तुहिन लिखाओ, जचबो तुहिन करो, नंबरों तुम हिन दो, तो वो कभी कॉपी ठीक से लिखे, वो उसको लगेगा जब हम इनको पास करना है। भाई साहब, मान लो हर बाप को अपने बेटवा के कॉपी खुद जांचे के हो, तो तुम्हें लगता है कि पूरे भारत में कौनो बेटवा फेल होगा? क्या लगता है आशुतोष भैया? यदि हर बाप, आप डिक्टेशन लिख देखो, अपने बेटवा डिक्टेशन दे दी भाई ने, इसका मतलब कर्म तुम करो, फल कोई और देगा, फल कोई और देगा। ठीक है? अब माँ कर्म फल हेतुर्भु, हमें कर्म फल का कारण भी नहीं बनना है, तुम्हें नहीं बनना चाहिए, माँ मत हो। और माते संगोस्तु कर्मणि, अर्थात कर्म नहीं करेंगे ऐसा विचार बना रहे हो तो ये भी गलत है, अर्थात कर्म तुम्हें करना ही होगा। इसका मतलब ये पहली लाइन और चौथी लाइन से मैच कर रही है, और ये दूसरी लाइन तीसरी लाइन से मैच की। यहाँ फल और यहाँ कर्म फल की बात है, यहाँ भी कर्म करने पर अधिकार की बात है, यहाँ कर्म को नहीं कर सकते। ये दोनों लाइन आपस में मैच करती हैं। समझ में आ गया? भगवान 4 बातें स्पष्टता से कहते हैं। कौन कौन? एक तो कर्म करने में तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम्हारा ही अधिकार है। फिर फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, अर्थात फल की चिंता नहीं करनी है। फल के बारे में तुम्हें निश्चिंत रहना है कि जब तुम काम पर पूरा फोकस कर पाओगे तो फल तो अच्छा मिलना ही मिलना है, और वो चाहे काम कर्म आप कैसा भी करें। देखिए यहाँ पर जिन जिन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो कर्म फल ही तो मिल रहा है। बोलो, कोई ना कोई तो ऐसा काम किए थे कि आज उनकी बनी बनाई बिल्डिंगें गिर रही हैं। अब यहाँ बाकी लोग वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे साले चलो तुम्हारा नंबर है अगली बार। तो यदि हम गड़बड़ काम करेंगे तो हम तो फल पर चिंता नहीं करते। फल की गीता पढ़े हैं ना, चलेगा बुलडोजर देखा जाएगा, हमारा से जुड़ा कौन बुलडोजर है? बुलडोजर हमारे ऊपर कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा? भगवान यही कहते हैं कि यदि आप बुरा कर्म किए हैं तो फिर आप फल की इच्छा, तो कोई आदमी बताइए जो मुख्तार अंसरिया है वो इच्छा किया था कि ससुरा हम ऐसे चलेंगे? प्रेम भैया बताओ, वो कभी ये फल की इच्छा किया नहीं था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि फल मिला नहीं। अच्छे कर्म का अच्छा फल भी मिला और बुरे कर्म का बुरा फल भी मिला। आप फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म पर फोकस कर पाएंगे,
वो चाहे आप अच्छा कर्म पर फोकस कर पाए चाहे बुरे कर्म पर फोकस कर पाए, परिणाम जिसके हाथ में है। जब भी सत्ता बदलेगी, जब भी भगवान चाहेंगे, परमात्मा चाहेगा या परमात्मा के रूप में कोई योगी चाहेगा, फल मिलेगा। बोलो है ना। और आज जो योगी कर रहे हैं तो हो सकता है 5 साल बाद इनको भी अपने कर्मों का कुछ फल मिले। ये तो भैया मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि माँ कर्म फल हेतुर्भू। क्या पता कहते प्रधानमंत्री बन सकते हैं हम, क्या पता योगी के गोरखनाथ में बुलडोजर चल जाए। तो ये तो भाई सपा वाले डिसाइड करेंगे कि सरकार पाएंगे। तो वही कहते हैं कि भाई अवैध निर्माण है, योगी महंत अवैधनाथ का, ये योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर मठ अवैध है। खैर मैं ये हंसने के लिए कह रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि भगवान के वचन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोस्तु कर्मणि। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। ये गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक यदि आपके समझ में आया हो तो आप इसे फिर से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। भगवान कृष्ण के वचन है जो अर्जुन को समझाए जा रहे थे, और मैं आपसे कहूँगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं। तो इस श्लोक से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने कर्म करने में करेंगे, अपने कर्म पर एकाग्र चित्त होकर के फोकस करेंगे। जो भी काम हमारे हक का है, हमारे अधिकार का है, जो मुझे करना है, उस पर हम पूरी ताकत झोंक देंगे, पूरे मन से करेंगे, एक काम करेंगे एक समय में, एक टाइम में, और फल की बिना चिंता किए, माने फल पर बिना विचार किए, फल की चिंता करके हम अपने मस्तिष्क को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करेंगे, और फल की चिंता किए बिना हम सिर्फ अपने काम में लगे रहेंगे। फिर हम कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे, उससे भी निश्चिंतता होगी, आपके जीवन में समत्व आएगा, आपके जीवन में उथल पुथल नहीं मचेगी, आप सहज रह पाएंगे, शांतिपूर्वक जीवन जी पाएंगे। और ये कभी नहीं सोचना है कि हम कर्म नहीं करेंगे। भगवान करे ऊपर जब आप प्रयाण करें मरने के समय तक आप उसी तरह कर्म पर आसक्त रहें, कर्म करने में लगे रहें। यह कर्म ही आपको आगे मोक्ष के पथ पर ले जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृता। संस्कृत